नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष की महिला की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। वर्तमान समय में ये अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत है। तो आने वाला समय कैसा है और किस समय में ये इनको उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी और इसको सार्थक करने के लिए और क्या क्या उपाय करें, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। किसी व्यक्ति ने कह दिया कि इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उस विषय पर भी इनको विस्तार पूर्वक जानना है कि आखिर काल सर्प दोष है कि नहीं, और होता है तो वो कैसे बनता है और कब तक इसके परिणाम जातक की जिंदगी पर आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले काल सर्प दोष का हम बात करते हैं। बहुत से ज्योतिषों का मत है और ये सच भी है कि अगर राहु, ये राहु हो गया, ये केतु हो गया, अगर राहु और केतु के लेफ्ट साइड सारे प्लैनेट्स आ जाएं या राइट साइड सारे प्लैनेट आ जाएं तो इसको हम काल सर्प दोष करते हैं। राहु मतलब काल, केतु मतलब सर्प। कहने का अर्थ है कि काल और सर्प मिलके एक बंधन बांध लेते हैं, जिसमें अगर लेफ्ट साइड सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसमें एक दोष का निर्माण होता है कि सारे ग्रह अपने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं। अगर कोई बंधन में कोई चीज़ बंध गया तो वो बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। कंसेप्ट की बात है कि आप बहुत पोटेंशियल है आप में, आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा तो आप क्या ही कर पाएंगे लाइफ में। तो वही वाली बात है, अगर राहु केतु के द्वारा कोई दोष का निर्माण हुआ है और इस बीच में कोई बंधन नुमा आकृति बन गई है, मान लिया जाए राहु केतु यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, इस बीच में कोई दोष वाली आकृति बन गई है, और अगर इन सारे प्लैनेट्स में कम पावर है राहु केतु के कंपैरिजन में, तो राहु केतु ने काल सर्प दोष का निर्माण कर लिया। लेकिन यहां पर मैंने एक कंसेप्ट की बात करी, पावर। अब राहु और केतु में कम पावर होगा इस सारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, तो ये दोष कभी नहीं बन पाएगा। तो बंधन हम तोड़ सकते हैं क्योंकि 7 ग्रह इस बीच में, शनि है, गुरु है, सूर्य है, ये इस बीच में 7 ग्रह हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, चंद्रमा, ये मतलब 7 ग्रह कुल मिला के हैं, मंगल। तो अब इसमें ज़्यादा पल होगा तो ये दोष कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए बहुत की कुंडली में दोष बनता ही नहीं है, बस डरा दिया जाता है। जैसे इनकी कुंडली में भी दोष नहीं बना है क्योंकि सारे ग्रह ज़्यादा पावरफुल हैं। तो अभी इस विषय पर हम आगे विचार करेंगे। तो ये दोष का निर्माण बहुत हद तक नहीं कर पाया है। राहु और केतु के ही महादशा या अंतर्दशा में केवल और केवल ये तकलीफ देगा, इसके उपरांत नहीं दे पाएगा। फिर भी इन्होंने दोष का पूजा पाठ करा लिया था तो ठीक है, करा लिया, अच्छी बात है, लेकिन कोई खास दोष है नहीं। अभी कन्या लगन की कुंडली है, 6 लिखा हुआ है, गुरु अस्त का है, शुक्र अस्त का है। अस्त सूर्य के कंपैरिजन में होते हैं, हिडन रूप से अगर बलशाली होंगे तो ये फल जरूर दे रहे होंगे, वो हम आगे विचार करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए मेष लगन की कुंडली है, मंगल दोष इस कुंडली में नहीं है। अब थोड़ा बल पर हम विचार कर ले। सूर्य 26 डिग्री पर है, लगभग वही 30% फल देगा। चंद्रमा 5 डिग्री पर है, ये भी 30-40% देगा। मंगल 10 डिग्री युवा अवस्था में, ये 100% फल देगा। बुध 9 डिग्री पर है, ये लगभग 70% फल देगा। गुरु 26 डिग्री पर है, ये भी लगभग आपका 30% ही फल देगा। शुक्र आपका 22 डिग्री पर है, ये लगभग 100% देगा। शनि 20 डिग्री पर, ये 100% देगा। राहु और केतु भी 100% फल दे रहे हैं। अब सारे प्लैनेट्स में बल कैसे देखते हैं कि कितने योग कारक ग्रह हैं, उस हिसाब से हम बल को एक्यूमुलेट करते हैं। तो वो मैं आगे विचार करता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अभी मैं ग्रह विचार पर आऊँगा। बेसिकली कन्या लगन वाले व्यक्तियों के जीवन में क्या समस्याएं रहती है, नॉर्मल पेट वेट की समस्या रहती है, उसके लिए कोई विशेष दिक्कत वाली बात भी नहीं है, विशेष समस्या वाली बात भी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति थोड़े भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, तो अपने भावुकता पर आपको नियंत्रण रखना है, बाद बाकी विशेष दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी मैं आपके प्लानिटरी कंडीशंस पर विचार करता हूँ। सूर्य किस अवस्था में है, कैसा देख रहा है, कहाँ बैठा है, और इसके अगर ये कुछ गड़बड़ है तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो सूर्य कर्क राशि में है, 4 लिखा हुआ है। सूर्य मित्र राशि में, 12वें घर का स्वामी 11वें में। 12वां घर व्यय का घर होता है। व्यय के घर का स्वामी अगर लाभ भाव में बैठ जाए तो जातक को लाभ जरूर होता है, लेकिन खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। चंद्रमा कहाँ बैठा है, चंद्रमा बैठा अष्टम भाव में, मेष राशि में है। चंद्रमा 11वें घर का स्वामी 8वें घर में है। 11वां भाव सोर्स ऑफ इनकम का हाउस होता है, 8वां घर त्रिक हाउस होता है। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती है लाइफ टाइम, और स्नोफीलिया के भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। 11वें घर लाभ भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठा है तो पैसे आएंगे, खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे। मंगल आपका स्वराशि में है, मंगल आपका मिथुन राशि में बैठा है, मंगल आपका मिथुन राशि में बैठा है, शत्रु राशि में है। 8वें घर तीसरे घर का स्वामी 10वें में है। तो कर्म के हाउस का स्वामी और मित्र कारक हाउस का स्वामी मंगल होकर अगर 10वें घर में बैठ जाए
शत्रु राशि में, मिथुन राशि में, तो थोड़ा मंगल इंसान को पतला दुबला शरीर प्रदान करता है, बहुत पतला दुबला शरीर प्रदान करता है। लेकिन कैरियर के हाउस में बैठा है तो अपने पराक्रम और अपने समर्पण के दम पर ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य बुध की युति के साथ एक राजयोग बना है, जिसको बताते थे राजयोग कहते हैं 11वें भाव में। ये बड़ा अच्छा राजयोग माना जाता है। बुध भी कर्क राशि में है, 10वें घर का स्वामी है, पहले घर का स्वामी है, कैरियर के हाउस का मालिक है, लगन का स्वामी है। ये 11वें घर में बैठा है तो बुध बहुत ही अच्छी स्थिति में है, थोड़ा बलहीन है, तो इसको बल देने के लिए एक पन्ना रत्न सदैव आप पहने। पन्ना रत्न आपके लिए एक्सट्रीम लाभकारी रहेगा, गजब का फायदा देगा, गजब का फायदा, ऐसा फायदा देगा कि आप सोच भी नहीं सकती, और आपका जीवन बदल देगा। पन्ना रत्न गजब का फायदा आने वाला है, तो ये पन्ना रत्न आपको जरूर से पहनना चाहिए, मैं बता दूंगा। गुरु आपका बैठा है कर्क राशि में, उच्च का गुरु है, अस्त का हो गया है, चौथे सातवें घर का स्वामी होकर 11वें घर में बैठा है। अस्त का होने से थोड़ा फल कम आता है, लेकिन डिग्री वाइज अगर मैं देख रहा हूं तो डिग्री वाइज भी कमजोर है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम्स उत्पन्न कर देता है, क्योंकि गुरु बहुत ज़्यादा सार्थकता के साथ परिणाम नहीं दे रहा है। इसके लिए आपको उपाय क्या करने हैं? इसके लिए आपको उपाय करने हैं, बृहस्पति देव की कथा करनी है। रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है, हाँ बृहस्पति देव की कथा ज़रूर आप करें। कथा करने के बाद आप जीवन में ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, और आपके जीवन में जो गुरु की नेगेटिविटी है ये बहुत हद तक ख़त्म हो पाएगी, बहुत हद तक। तो बृहस्पति देव की कथा करना आपको बहुत ज़रूरी है, और ये आपको बेशक करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। पहला चीज़ तो ये हो गया। अब दूसरी और क्या कर सकती है? हल्दी का गांठ अपने हाथ में बांध सकती हैं, हालांकि इसकी आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन ये भी कर सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब आगे अगर मैं देख लूँ, शुक्र पर, शुक्र कहाँ बैठा? शुक्र अस्त का है, और शुक्र आपका मालिक है 9वें घर और दूसरे घर का, और ये बैठा 11वें घर में है। शुक्र आपका कर्क राशि में ही स्थित है, भाग्य स्थान का स्वामी होके, और दूसरे घर का मतलब धन भाव का स्वामी होके ये अस्त का हो गया 11वें घर में। इसको बल दीजिए, एक ओपेल पहनिए, एक पन्ना और एक ओपेल आपके लिए अति लाभकारी रहेगा, अति लाभकारी रहेगा। ये दो रत्न आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, आपके जीवन में परिवर्तन हेतु इसका बहुत ज़्यादा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब हम शनि पर विचार कर ले। शनि चूंकि द्वादश भाव में, हालांकि इसके लिए भी नीलम सजेस्ट था, लेकिन इसके नियम नहीं पहना जाएगा। पंचमेश और षष्ठेश होके अगर द्वादश भाव में बैठा है तो संतान सुख में थोड़ा सा कमी कराता है। और रहा बात राहु के साथ एक युति के संबंध में, चूंकि शनि की स्थिति 12वें घर में अच्छी होती है, अगर कॉपी बुक स्टाइल में देखें तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख नहीं होता। लेकिन शनि चूंकि छठे भाव का भी मालिक है, तो छठे भाव का मालिक अगर द्वादश भाव में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग वाली स्थिति में होता है। मतलब ऐसे जातक को विपरीत राजयोग मतलब विपरीत परिस्थिति में फल मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। मतलब शनि आपके लिए नेगेटिव होने के बावजूद पॉजिटिव का परिणाम देगा, संतान सुख कराएगा, और राहु को भी कैप्चर में रखेगा। राहु के रिगार्डिंग भी नेगेटिव इंपैक्ट बहुत कम देखने को मिलेंगे, और शनि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पद भी प्रदान कराएगा। तभी तो ये पंचम भाव का स्वामी होने के बाद भी आज आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्योंकि पंचम भाव पढ़ाई लिखाई कारक स्थान को भी डिनोट करता है। अब राहु आपका 12वें घर में बैठा है, सिंह राशि में स्थित है। अब केतु आपका कुंभ राशि में, ये इस समय में थोड़ा सा गड़बड़ी रहेगा, लेकिन शनि के प्रभाव में राहु है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा। केतु थोड़ा सा डमाडोल रह सकता है। अब हम समय पर विचार करेंगे, समय कौन कौन सा आपका चल रहा है। तो अभी आपका समय जो चल रहा है वो चल रहा है मंगल का। अब मंगल में 2021 तक राहु चला, 2020 से 2021 ये आपका बहुत ही अच्छा समय नहीं रहा है, ये बहुत खराब समय रहा होगा। इस समय काफ़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा 20-21 में। 20-21 के बाद गुरु आया, ये ठीक रहा होगा। 22 आपका ठीक चल रहा है, 23 तक शनि है, ये भी ठीक रहेगा। 24 में आपकी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, आप उच्च अधिकारी बन जाएंगी। 2024 में बहुत बढ़िया समय है। जो 2 उपाय दिया है वो आप कर लीजिए, ताकि मंगल में केतु आए तो ये थोड़ा 5 महीना का समय गड़बड़ है, इसको आप झेल पाए। इसके बाद फिर समय आपका ठीक है। मंगल की महादशा 2026 तक बढ़िया बता रही है, और मंगल के बाद आएगा राहु। ये 2026 के बाद चूंकि शनि के स्वामित्व के थ्रू है ना, तो हो सकता है राहु आपका बढ़िया रहे। वो 26 के समय में हम देखेंगे क्या कैसा समय चल रहा है। तो ये था इनके कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का या कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।